लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को खुशामदीद कहता हूँ हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। जैसे कि आप जानते हैं हमारी ये क्वेश्चन आंसर्स की लाइव स्ट्रीम है और ये इस हफ्ते की आखिरी स्ट्रीम है। आज इंशाल्लाह शेख मोहतरम का ओपनिंग कमेंट होगा और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों के सवालात शुरू होंगे। तो आइए शेख मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह का इस्तकबाल करते हैं, ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह शेख मोहतरम से हम लोग आपके सवालात लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी खैरियत से शेख? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शेख ओपनिंग कमेंट ले लीजिए इंशाअल्लाह, फिर उसके बाद सवालात का सिलसिला हम लोग शुरू करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, इससे पहली वाली मजलिस में हमने से मुताल्लिक कुछ बातें अर्ज की थी। आज भी इंशाअल्लाह उसी बारे में चंद एक बातें करना चाहेंगे। मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ को समझना और उसे हल करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि इसके बगैर शादी के जो मकासिद हैं वो मकासिद हासिल नहीं हो सकते। बहुत सारे जोड़े ऐसे हैं जो आपसी इख्तिलाफात की वजह से उनकी ज़िंदगी अजीरन होती है और शादीशुदा ज़िंदगी का एक जो लुत्फ़ होता है, उसमें एक जो सकीनत होती है, वो चीज़ हासिल नहीं हो पाती है। इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है और इसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। सामिन किराम, आम तौर से होता क्या है, बात किसी छोटी सी बात पर शुरू होते हैं, लेकिन समझदारी का सबूत ना दे पाने की वजह से या तो दोनों जानिब से या तो किसी एक जानिब से वो इख्तिलाफात बड़े होते चले जाते हैं और बाद में बसा औकात नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। अगर छोटी सी बात को या छोटे से इख्तिलाफ को शुरू में समझ लिया जाए और मुनासिब अंदाज में उसका हल कर लिया जाए तो ये इख्तिलाफात इतने बड़े ना हों। तो मियाँ बीवी को सबसे पहली चीज जो समझने की जरूरत है वो ये कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा जोड़ा नहीं है कि जिसके दरमियान कभी कोई अनबन ना होती हो, कोई इख्तिलाफ ना होता हो। दुनिया के अंदर शायद इस तरह का जोड़ा मिलना मुश्किल है। इसलिए दोनों को ये बात जहन में रखनी चाहिए और छोटी मोटी जो बातें होंगी हम उन पर सब्र करेंगे। अगर आप छोटी मोटी बातों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उनको तहम्मुल नहीं कर सकते हैं, उन पर सब्र नहीं कर सकते हैं, तो आपकी शादीशुदा जिंदगी का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से अगर मियाँ बीवी के दरमियान किसी बात को लेकर इख्तिलाफ होता है तो उसे तूल नहीं देना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके अकरब वक्त में उसे हल कर लिया जाए, क्योंकि छोटी सी चिंगारी को अगर छोड़ दिया जाए तो वो बहुत बड़ा शोला बन जाती है और जो है अपने आसपास की चीजों को जलाकर रख देती है। इसलिए इख्तिलाफ जब चिंगारी की शक्ल में हो उसी वक्त उन्हें बुझाने की कोशिश करनी चाहिए, उन्हें बड़ा नहीं होने देना चाहिए। बसा औकात कोई छोटी सी बात पे मियाँ बीवी के दरमियान अनबन हुई, दोनों ने या एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, अब वो बात बढ़ते बढ़ते वो बात बहुत बड़ी हो जाती है। जबकि अगर शुरू में उसको हल कर लिया जाए तो बहुत मामूली जो है बात होती है और आसानी के साथ वो मसला हल हो सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है मियाँ बीवी के लिए कि अगर किसी बात पे इख्तिलाफ हो रहा है तो उन्हें बात करना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बात करने से ही मसाइल का हल होगा।
اور دیکھا یہی جاتا ہے کہ جو بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں اگر ہم ان کی گہرائی میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ابتدا کسی چھوٹی سی بات سے ہوئی تھی. اگر دونوں آپس میں بات کرتے اور گفتگو کا سلسلہ بند نہ کرتے تو شاید نوبت یہاں تک نہ پہنچتی. تو اس سے جو ہے بچنا چاہیے. اسی طرح سے ایک خرابی جو ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان کہ کسی چھوٹی سی بات میں پر اختلاف ہوا دونوں کے درمیان، ڈال دیا. بیوی نے اپنے مائکے والوں سے کہہ دیا، شوہر نے اپنے والدین سے کہہ دیا. کٹ جا رہی ہے بار بار بیچ بیچ میں، آپ جی تھوڑا سا لیگ ہو نیٹ ورک کی وجہ سے شاید. ابھی آ رہی آواز؟ ہاں ابھی آواز آ رہی ہے، بیچ میں تھوڑا تھوڑا کٹ جا رہی ہے. جی ابھی ٹھیک میں ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان اگر اختلافات ہوں تو وہ اختلافات گھر سے باہر نہیں جانے چاہیے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس میں کسی اور کو، تیسرے کو دخل دینے کی ضرورت نہ پڑے. الا ایک ہی مسئلہ اگر بہت بڑا ہو گیا ہے تو بیوی کے گھر والوں کو درمیان میں آ کر کے مصالحت کروانا چاہیے، شوہر کے گھر والوں کو درمیان میں آ کر کے مصالحت کروانا چاہیے. لیکن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو میاں بیوی کے اختلافات کے درمیان کوئی تیسرا آدمی نہ آئے، کیونکہ کئی دفعہ معاملات کسی تیسرے آدمی سے شوہر کے گھر والے بیچ میں دخل اندازی کرتے ہیں یا بیوی کے گھر والے دخل اندازی کرتے ہیں اور اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اچھے خاصے معاملے کو جسے آسانی سے حل کیا جا سکتا تھا اسے بگاڑ دیتے ہیں. بیوی کے گھر والوں کا اور شوہر کے گھر والوں کا دونوں کا یہ فرض ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے تو حکمت سے، دانائی سے، سمجھداری سے دونوں کے درمیان صلح کروائیں. یہاں تک کہ اگر میاں بیوی کے درمیان صلح کرانا ہے تو یہاں پر جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. آپ سوچئے میاں بیوی کے درمیان صلح کرانا کتنا اہم ہے، لیکن کئی دفعہ چھوٹی سی بات کو بڑا بنانے میں یا تو بیوی کے گھر والوں کا دخل ہوتا ہے یا تو شوہر کے گھر والوں کا دخل ہوتا ہے. بعد میں دونوں کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ان باتوں کو میاں اور بیوی کو سمجھنا چاہیے. میں نے شروع میں عرض کیا کہ میاں بیوی، آپ کی آواز تھوڑی سی. جی شیخ، اصل میں آج میں وائی فائی پر نہیں ہوں تو شاید اس لیے پریشانی ہو رہی ہے. جی جی ابھی آ رہی ہے آواز؟ ہاں آ رہی ہے. تو اس تمہیدی گفتگو کے بعد آئیے چند ایک مثالیں لیتے ہیں ہم. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہونا بہت نیچرل ہے، تھوڑا موڑا انبن ہو جانا بہت نیچرل بات ہے. یہاں تک کہ اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے جو کہ نبی تھے، ان کے گھر کے اندر بھی چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے تھے. تو اختلاف کا ہونا یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، اختلاف کا حل نہ ہو پانا یہ بڑا مسئلہ ہے. آئیے ہم چند ایک حدیثیں دیکھتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صلی اللہ علیہ وسلم انی لعارف غضبک ورضاک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں جب تم خوش ہوتی ہو تب بھی میں سمجھ جاتا ہوں کہ خوش ہو، اور ناراض ہوتی ہو تب بھی سمجھ جاتا ہوں کہ ناراض ہو. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَكَيْفَ تَعْرِفُ ذَاكَ يَا رسول اللہ، آپ یہ کیسے جان پاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اِنَّكِ اِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً قُلْتِ بَلَا وَرَبِّ مُحَمَّد، جب تم خوش ہوتی ہو مجھ سے تو کہتی ہو بلا ورب محمد، محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو مجھ سے تو کہتی ہو کہ لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، یعنی میرا نام نہ، ابراہیم کے رب کی قسم. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ ان کا جواب سنیے کتنا پیارا جواب ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا اجل، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، لیکن لست اہاجر الا اسمک، جب میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں
اور قسم کھاتے وقت آپ کا نام نہیں لیتی ہوں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ سے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے یا میں نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، میں فقط آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں۔ آپ میرے دل میں ہوتے ہیں، آپ کی محبت میرے دل میں ہوتی ہے، فقط اپنے نام زبان سے آپ کا نام نہیں لیتی ہوں، تو صرف آپ کا نام لینا میں چھوڑتی ہوں۔ یہ انداز دیکھیے، میاں بیوی کے درمیان اگر کسی بات پہ ناراضگی ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ اور دیکھتے ہیں، لمبا واقعہ ہے، میں مختصر اس کو عرض کرتا ہوں کہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر موجود تھے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں جانے کی اجازت مانگی تو ان کو اجازت دے دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ اپنے بیویوں سے گھرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے بھی اجازت مانگی، وہ بھی گھر کے اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویاں ان کی گھیرے میں لیے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اور چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مایوس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لے آؤں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لو رأیت بنت خارجہ سألتنی النفقہ فقمت الیہا فوجعت عنقہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے اگر بنت خارجہ یعنی میری بیوی اگر مجھ سے نفقہ مانگے اور اتنا نفقہ مانگے جو میری حیثیت سے زیادہ ہے، اور اس بات پر میں اس کی گردن پکڑ لوں یعنی گردن پر اس کے ماروں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یعنی ان کی بیوی اگر ضرورت سے زیادہ نفقہ مانگ رہی ہے تو وہ جو ہے گردن پکڑ کر کے ان کی مرمت کرے یا ان کو مارے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر ہنس پڑے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ یہ جو مجھے گھیرے ہوئے ہیں یہ مجھ سے نفقہ مانگ رہی ہیں، خرچہ مانگ رہی ہیں اور میری حیثیت سے زیادہ خرچہ مانگ رہی ہیں۔ جب اتنا سننا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کے گردن پر انہوں نے مارا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، وہ اپنی بیٹی حفصہ کے پاس گئے اور انہوں نے بھی ان کے گردن پر مارا، اور دونوں نے کہا کہ تسألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لیس عنہ، تم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز مانگ رہی ہو جو ان کے پاس نہیں ہے، ان کو تنگ کر رہی ہو۔ تو ان لوگوں نے کہا واللہ لا نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا ابدا لیس عنہ، تو ان لوگوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم اللہ کے رسول سے کوئی ایسی چیز کا مطالبہ نہیں کریں گے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ بہرحال جب یہ واقعہ ہوا کہ آپ کی بیویوں نے آپ سے خرچہ مانگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، اور ظاہر ہے یہ خرچہ ایسا تھا جو آپ کی حیثیت سے زیادہ تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی اور آپ نے اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لیا، یہاں تک کہ 1 مہینہ یا 29 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے علیحدہ رہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کننا تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرۃ فان اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں دنیا کی زینت چاہیے، اگر تمہیں دنیا کی زینت چاہیے، دنیا چاہیے، تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے اور آخرت چاہیے تو یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین نے نیک عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے آخرت میں۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اپنی بیویوں کو اختیار دے دو
کہ تمہارے پاس دو راستے ہیں, اگر تمہیں دنیا چاہیے تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں, جاؤ تمہیں دنیا ملے گی, اور اگر تمہیں آخرت چاہیے تو اسی پر صبر کر کے تم رہو, آخرت میں اللہ رب العالمین اس کا بڑا بدلہ دے گا. یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ بیویوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خرچے کا مطالبہ کیا. اتنی بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 مہینہ تک ان سے علیحدگی اختیار کر لیا. آپ اس زمانے کے بارے میں سوچئے, اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ کوئی ناروا سلوک کرتی ہے اور وہ 1 مہینہ تک علیحدگی اختیار کر لے تو اس کا کیا حشر ہوگا, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات پر علیحدگی اختیار کیا؟ صرف زیادہ خرچہ مانگنے پر, جبکہ وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علیحدگی اختیار کر لیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا, جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنی بیویوں کو اختیار دیجیے کہ تمہارے پاس 2 راستے ہیں, دونوں میں سے ایک اختیار کر لو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں بتانا تھا کہ تمہارے پاس 2 راستے ہیں, یا تو طلاق لے لو یا تو جو ہے ہمارے پاس رہو اور صبر کرو. اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے, اگر ان کی بیویوں میں سے کوئی فوراً یہ کہہ دیتی کہ مجھے جو ہے دنیا چاہیے, تو اس کا مطلب اس کو طلاق واقع ہو جاتا. اگر طلاق والے آپشن کو اختیار کر لیتی تو طلاق واقع ہو جاتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتانے جا رہا ہوں اور اس میں جلد بازی سے فیصلہ مت کرنا. ابھی بات نہیں بتائی ہے, کہا ایک بات بتانے جا رہا ہوں, اس میں جلد بازی مت کرنا, اپنے والدین سے مشورہ کر لینا, اس کے بعد کوئی جواب دینا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دونوں آپشن رکھا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جواب سنیے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, کیا اس بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ میں آپ کو اختیار کروں گی, اللہ کو اختیار کروں گی, اس کے رسول کو اختیار کروں گی, آخرت کو اختیار کروں گی. تو اس طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیارا جواب دیا. خلاصے کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں کے درمیان بھی چھوٹے موٹے معاملات ہو جاتے تھے, چھوٹی موٹی باتوں پر انبن ہو جاتا تھا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس طرح سے حل کرتے تھے. ایک اور چھوٹا سا واقعہ سنیے. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی بات پر انبن ہوئی, اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے بول رہی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز آواز میں بات کر رہی تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد. وہ جب پہنچے اور دیکھے کہ عائشہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زور زور سے بول رہی ہیں, تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جانب بڑھے, ان کی مرمت کرنے کے لیے ان کی جانب بڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے درمیان آ گئے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا لیا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ الا ترین انی قد خلت بین الرجل و بینک, دیکھا تم نے میں نے کس طرح سے تم کو اس آدمی سے بچا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے, محبت سے اور شفقت سے کہا کہ تم نے دیکھا کہ میں نے تمہیں کس طرح سے اس آدمی سے بچا لیا. اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں صلح ہو گئی. تو دونوں آپس میں ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جب تم لوگوں نے اپنے جھگڑے میں مجھے شامل کیا تھا, تو اب جب مصالحت ہو گئی ہے تو مجھے اس میں بھی شامل کر لو. یہاں پر 2 باتیں غور کرنے کی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب کسی بات پر تکرار ہو رہی تھی, تو جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی کا سائیڈ نہیں لیا, انہوں نے اپنی بیٹی کا سائیڈ نہیں لیا, بلکہ انہوں نے اپنی بیٹی پر وہ جو ہے غصہ ہوئے. آج کے زمانے میں معاملات اسی لیے خراب ہوتے ہیں کہ میاں بیوی میں اگر جھگڑا ہو رہا ہے تو اس سے قطع نظر کی کون حق پر ہے کون باطل پر ہے,
बीवी के घर वाले बीवी की साइड लेंगे, शौहर के घर वाले शौहर की साइड लेंगे और मामलात खराब हो जाएंगे। और यहां पर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसी तरह एक छोटा सा वाकया और बयान करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ये वाकया है अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर हैं। फातिमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं। दोनों में किसी बात पे अनबन हो गई, झगड़ा, नाराज होकर के घर से निकल गए और जाकर के मस्जिद में सो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलाश करते हुए जब उनके घर गए तो फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बताया कि वो गुस्सा होकर के निकल गए हैं घर से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे कराम से कहा कि ढूंढो कहां है वो, तो पता चला कि मस्जिद में लेटे हुए हैं, मस्जिद की कच्ची जमीन पर वो लेटे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद गए और वो लेटे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उठाया और उनके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी। कच्ची जमीन पर लेटने की वजह से उनके चेहरे पर मिट्टी लगी हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, कुम या अबा तुराब, कुम या अबा तुराब। तुराब मतलब होता है मिट्टी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अबू तुराब कहा। यहां तक कि बाद में ये उनकी कुन्नी से उनको कहा, कुम या अबा तुराब, कुम या अबा तुराब। यहां देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली पर कोई गुस्सा नहीं किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का साइड नहीं लिया, बल्कि प्यार और मोहब्बत से अपने दामाद को प्यार से मुखातब करके दोनों के दरमियान सुलह करवाया। आज का अगर कोई बाप हो तो दामाद को बोलेगा कि तू कितना नाहंजार है कि मेरी बेटी को घर में छोड़कर यहां पे आके सो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस खुश उसलूबी के साथ इस मामले को डील किया। तो जो चीज मियां और बीवी के झगड़े से मुताल्लिक जो सबसे अहम चीज है, जो सबसे अहम किरदार होता है मियां बीवी के बाद, वो होता है मियां बीवी के घर वालों का किरदार। अगर वो लोग अक्लमंदी का सबूत दें और हिकमत से मामले को डील करें तो बहुत सारे झगड़े ऐसे हैं जो पहले ही मोटे झगड़ों को बड़ा करने वाले और बढ़ाने वाले बीवी के घर वाले होते हैं, शौहर के घर वाले होते हैं। इसलिए तमाम शौहरों से और तमाम बीवियों से मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि अगर आपके दरमियान इख्तिलाफात होते हैं तो ये बहुत नेचुरल बात है, ये ज्यादा अहम नहीं है। अहम ये है कि आप उन्हें हल कैसे करते हैं, क्योंकि छोटा मोटा तलाक तक पहुंच जाती है और बाद में मियां और बीवी के सामने कफे अफसोस मलने के सिवा और कोई चारा नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम शौहरों को, तमाम बीवियों को जो है खुशहाल और खुशगवार और सआदत वाली जिंदगी नसीब फरमाए। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बरकल्लाहु फीकुम। मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों को बता दूं कि शेख का ओपनिंग कमेंट मुकम्मल हुआ। अब आपके सवालात का वक्त है। हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है। इस लिंक से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं और सवालात कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर आप लोग स्टूडियो में जुड़ते हैं और सवालात करते हैं तो इंशाल्लाह आपको तरजीह दी जाएगी। तो अभी मैं बितरतीब इंशाल्लाह जैसे हमारे भाई हैं मैं सबको ऐड करता जाऊंगा। शेख अगर आपकी इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी शेख। तो सबसे पहले गेस्ट है हमारे अदीब भाई, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले जज़ाकल्लाह खैर शेख, बहुत अच्छा ओपनिंग कमेंट था, बहुत चीज़ें सीखने को मिली, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शेख, मेरा सवाल इल्म हासिल करने से मुतालिक है। आजकल के ज़माने में जैसे कि आप लोग शेख, आप लोगों ने बदौलते पढ़ाई की है, हम लोग हैं कि हमने कुछ पढ़ाई नहीं किया है, बस वो यूट्यूब से हम लोग सीख रहे हैं। अब जो ये इल्म हासिल कर रहे हैं शेख, क्या हम ये इल्म को बांट सकते हैं? जैसे कि मैं किसी को क्लास दे दूं या इस तरीके की चीज़ें क्या मैं कर सकता हूं? क्या ये मेरे लिए जायज़ है? तो इस मामले में मेरे को बस ये सवाल पूछना था। और आजकल के ज़माने में हम लोग क्या इन सब इस मसाइल के ऊपर कोई किताब या कोई वीडियो अगर हो तो बेहतर आप बता दें, जिस तरफ इशारा कर दें ताकि इंसान पढ़ ले मसाइल। देखिए भाई का सवाल ये है शेख कि अगर हमने
ऐसे ही ज़ाती तौर से किताबों को पढ़ करके, यूट्यूब वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह पर सुन करके हमने इल्म हासिल किया है, तो क्या उस इल्म को करूंगा? आपकी आवाज कट हो गई, आपकी आवाज कट गई थी। जी शेख, अभी आ रही है? माफ कीजिएगा। यहां पर मैं दो बातें अर्ज करूंगा। पहली बात तो ये है कि दीन का जो इल्म है ये मुकम्मल तौर से तलक्की पर मबनी है, ये किसी से हासिल किया जाता है, ये किताबों से सिर्फ हासिल नहीं किया जाता है। हो सकता है दुनिया के बहुत सारे उलूम ऐसे हों जो आप सिर्फ किताब पढ़ करके हासिल कर लें, लेकिन दीन का इल्म ऐसा है, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के इस जमाने तक देखेंगे कि सिर्फ किताब पढ़ करके दीन का इल्म हासिल नहीं किया जा सकता है। वो उस्ताद के सामने बैठ करके उस इल्म को हासिल करना जरूरी है। अगर वो बहुत सारे लोग जिन्होंने सिर्फ किताबों पर एतमाद करके, अपने जाती मुताले पर एतमाद करके दीन का इल्म हासिल किया है, अक्सर वो बेशतर लोगों ने गुमराहियां उस्ताद जरूरी है। ये पहली बात। दूसरी बात ये कि जिस इल्म की आप बात कर रहे हैं कि आप हासिल करते हैं सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह पर सुन करके, आप उसको इस हद तक लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि जैसे आपके पास कोई वीडियो आया किसी अच्छे आलिम का, आप उसे फॉरवर्ड कर दीजिए दूसरे को। आपने कोई किताब देखी अच्छी, आपने पढ़ा, अच्छी लगी, वो किताब आप दूसरे को भी फॉरवर्ड कर दीजिए। या कोई मसला अगर बहुत क्लियर तौर से आपको समझ में आ गया तो जितना आपने सुना है उतनी बात बगैर कुछ कमी बेशी किए आप दूसरे तक पहुंचा दीजिए। अपनी तरफ से आप कोई इज्तिहाद मत कीजिए, क्योंकि अपनी तरफ से कोई इज्तिहाद, कोई शरह, कोई इफहाम और तफहीम करने के लिए आपको जरूरी है कि आप दीन का इल्म उस तरीके से हासिल करें जैसे उस्ताद के सामने हासिल किया जाता। अगर आप उतना ही दूसरे को पहुंचा। जी शेख। हाँ, आपकी बीच में आवाज कट गई थी। आपने जितना इल्म हासिल किया है उसमें बगैर अपनी तरफ से कोई इजाफा किए हुए, अपनी तरफ से कोई चीज शरह वगैरह किए हुए आप सेम दूसरों तक पहुंचा दें, इसमें इंशाअल्लाह कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से इज्तिहाद मत करें। वाज़ेह है जी अदीब भाई। शेख, इसी के ऊपर जैसे कि मैं आपका, जैसे कि आपकी एक क्लिप हुई, कोई एक मसले के ऊपर आपने एक बात किया, तो अब एक इंसान ने मेरे से सवाल पूछा, मसला जैसे कि आपने हज या उम्र के बारे में कोई एक बात की कि 2 बार हज कर सकते हैं कोई इंसान, 2 बार उम्र करने जाते हैं, इस तरीके की कोई बात हुई, हमको याद नहीं है आपने, लेकिन किसी को एक मेरे को ऐसा मिल गया। तो क्या शेख इस तरीके की बात, जैसे कि कोई इंसान मेरे से पूछता है कि क्या ये कर सकते हैं, तो मेरा जनरली जवाब होता है कि जाइए आप, ये जैसे कि लाइव स्ट्रीम आती है, मैं उनको कभी कभार लिंक फॉरवर्ड कर देता हूँ, इस तरीके का आप इनसे जाके सवाल पूछे। तो क्या मैं उनका सवाल मतलब उनका सुना और फिर मैंने आपकी एक क्लिप देखी और मैं बस उसको फॉरवर्ड कर दूं, क्या ये मेरी तरफ से ये हो गया कि मैंने उनका सवाल समझ लिया और मैंने एक तरीके से एक नकली तौर पे फतवा दे दिया? क्या ये इस तरीके का मामला हो गया या फिर ये सही है? नहीं, देखिए, क्लिप को फॉरवर्ड करना ये फतवा देना नहीं है। आपने गोया कि एक किताब की तरफ उनकी रहनुमाई कर दी, और क्लिप खास तौर से तो और भी वाज़ेह होती है। तो आप अगर क्लिप फॉरवर्ड कर दे रहे हैं तो ये फतवा देना नहीं है, ये बिल्कुल आप कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए आपको। जी, जज़ाकल्लाह खैर शेख। जी, बारकल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड करूंगा। अगले गेस्ट हमारे जो है आसिफ है। मैं आपको आसिफ को ऐड कर रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल है कि जब हम मस्जिद में जाते हैं तो तहियतुल मस्जिद पढ़ते हैं, तो शेख अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो सीधा बैठ जाएगा, अगर टाइम भी होगा तो क्या उस पर गुनाह है? तहियतुल मस्जिद सही कौल के मुताबिक वाजिब नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप गुनहगार नहीं हैं, लेकिन आप एक बड़े अजर से महरूम हो गए। जी, तहियतुल वज़ू और तहियतुल मस्जिद एक ही नियत से हम पढ़ सकते हैं अगर हमने घर से वज़ू किया और मस्जिद की तरफ जाएंगे तो? जी बिल्कुल, अगर आप मस्जिद गए हैं तो गोया कि दोनों नमाज आपकी एक साथ हो गई। जी, छोटा सवाल एक और कर सकते हैं?
जी नहीं, एक ही सवाल असल में आज हम लोग ले रहे हैं भाई, ओपनिंग कमेंट रहा है ना। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बारक। अगले गेस्ट है बिनते अकबर खान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि किसी एक गरीब बहन है, वो शुगर की पेशेंट है और वो रमज़ान के रोज़े नहीं रख सकती, वो रोज़ों का फ़िदिया भी देने की इस्तिताअत नहीं रखते, तो वो इस ताल्लुक से क्या करें? जी शेख, आवाज नहीं आई मुझे। शेख एक सिस्टर है जो रोजा रखने की ताकत नहीं रखती है और वो रोजों का फिदिया देने की भी ताकत नहीं रखती है, तो ऐसी सूरत और में क्या शुगर करें? पेशेंट है वो, इसलिए रोज़ा नहीं रखती। अगर फिदिया की भी इस्तिताअत नहीं है तो कोई बात नहीं है, कुछ नहीं देगी। अच्छा शेख, जी नज़र का रोज़ा अब ये शाबान 15 शाबान तो हो चुका है। एक मैं काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी। 15 शाबान के बाद अब ये नज़र का रोज़ा रख सकते हैं शेख? हाँ जी, क्योंकि रख नज़र सकते पूरी हैं। हो गई है, नज़र पूरी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो नज़र का रोज़ा रख सकते हैं क्या 15 शाबान के बाद, या फिर रमज़ान के बाद ही रह जी लेना? देखिए, नजर का रोजा वाजिब है। जो जी। जिस रोजे से मना किया गया है वो नफली रोजे से मना किया गया है, अच्छा, और नजर का रोजा तो वाजिब है, वो नफली नहीं है, तो रख सकते तो हैं रह उसे। जी, जी जज़ाकल्लाह। बारकल्लाह। अगले गेस्ट है यूनुस इब्न रहमान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू शेख। वालेकुम सलाम। जी जी शेख, तो सवाल मेरा ये था शेख कि अगर कोई बालिग लड़की कोई एग्जाम देने जाती है और उसको एग्जाम में बैठने के लिए हिजाब उतारने को बोलते हैं शेख, तो उस वक्त उसको क्या करना चाहिए? जैसा कर देखिए यूनुस भाई, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो तालीम का शरीयत में हुक्म क्या है। अगर वो तालीम वाजिब है तब तो वो हासिल करे, और वो तालीम अगर वाजिब नहीं है, गैर वाजिब तालीम के लिए अगर उसे बेपर्दगी करनी पड़ रही है तो वो तालीम ना हासिल करे। वो अगर शेख सिर्फ वो बोले कि फेस वेल निकालिए, मतलब दुपट्टा रहने दीजिए, सिर्फ नकाब निकाली, तो चेहरा खोलना बेपर्दगी है। जी जी चेहरा खोलना बेपर्दगी है, तो और चेहरा खोलने की इजाजत उस वक्त है जब हाजत हो। हाजत कैसी है? वो जो इल्म हासिल कर रही है वो इल्म कैसा, जैसे उसने बुनियादी तालीम हासिल कर ली, दीन की बुनियादी तालीम हासिल कर लिया उसने, अब उसके आगे तालीम हासिल करना उसके ऊपर वाजिब नहीं है, वो मुस्तहब है। तो क्या वो मुस्तहब इल्म हासिल कर वो दुनियावी इल्म वाला है शेख? देखिए, दुनियावी इल्म में भी वाजिब होता है और मुस्तहब होता है। वाजिब ये इस तरह होता है जैसे कोई लड़की मेडिकल साइंस पढ़ रही है, तो अगर मुस्लिम समाज के अंदर कुछ ऐसी लेडी डॉक्टरों का होना जरूरी है जो मुसलमान औरतों की जरूरत पूरी कर सकें, अगर वो जरूरत पूरी करने के लिए वो मेडिकल साइंस पढ़ रही है तो गोया कि वो फर्जे किफाया जो है अदा कर रही है। तो ऐसी सूरत में जरूरत के वक्त जो है वो हिजाब उतार सकती है, क्योंकि वो एक फर्ज काम कर रही है। लेकिन अगर वो इस नीयत से कर रही है कि मैं फर्जे किफाया अदा कर रही हूं उम्मत की तरफ से, तो आप इसी पर कयास कर लीजिए कि वो जो इल्म हासिल कर रही है उसकी क्या नौइयत है, क्या वो फर्ज है। अगर वो नहीं हासिल करेगी तो जो है उम्मत को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिजाब इन द सेंस यानी शेख पूरा यानी जो सर पर दुपट्टा वो भी निकालना पड़े, तो ऐसे मौके पर जो आपने एक्सप्लेन किया ना शेख, उस वक्त में भी हेड स्कार्फ निकालना पड़े तब भी जायज होता है शेख? हेड स्कार्फ भी निकालने को बोलते हैं भाई, जैसे चेहरे का हिजाब जरूरी है वैसे सर का भी जरूरी है, तो दोनों का एक ही हुक्म है। तो जो जवाब मैंने दिया दोनों पर वो लागू होता है। तो दुनियावी तालीम जो जरूरी नहीं है, वाजिब नहीं है, उसके हासिल करने के लिए हिजाब उतारना ये जायज नहीं है। अगर वो हाजत है, हकीकत में वो जरूरत है, तो जायज है।
जी अब पूरे तरीके से वाज़ेह है शेख, जज़ाकुमुल्लाह खैरन शेख। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगले गेस्ट है सिस्टर शबनम, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल जी एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। एक मेरा सवाल ये है कि हम लोग रमजान के वावी 3 शख्स मिलकर पढ़ते हैं, तो कुरान लेकर हाथ में तिलावत करते हैं, किरात करते हैं, तो ये क्या सही है या फिर नहीं? कैसे पढ़ते हैं शेख? 3 लोग पढ़ते हैं शेख ये तरावी खवातीन, और हाथ में कुरान लेकर के पढ़ते हैं तरावी। देखिए, अगर उनको कुरान नहीं याद है, उन तीनों में से किसी को कुरान नहीं याद है, तो लेके पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कुरान इतना याद है, कुरान का इतना हिस्सा याद है जिससे नमाज पढ़ी जा सकती है, तो असल ये है कि जिसको याद है वो कुरान लेके ना पढ़े। ये उस आदमी के लिए नहीं याद है। क्या आवाज कट गई शेख? जी शेख, अभी आ रही है? अभी आ रही है जी। जी शेख आ रही है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अगर कुरान नहीं याद है तो कुरान हाथ में लेकर के पढ़ें। हालांकि बाज उलमा ने जो नफली नमाजें हैं उनमें मुतलक तौर से कुरान हाथ में लेने की इजाजत दी है, लेकिन मुनासिब यही है कि अगर कुरान याद है तो हाथ में ना लिया जाए, क्योंकि हाथ में लेने से जो है आपको हरकत करनी होती है, जो कि नमाज से जायद चीज है, नमाज के बाहर की चीज है। लेकिन अगर नहीं याद है या कच्चा याद है, दुश्वारी है, तो हाथ में लेकर के तरावी पढ़ सकते हैं। जज़ाकल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अगले गेस्ट है सिस्टर रेहाना खान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। रेहाना खान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी शेख, मेरा सवाल ये था कि उम्रा में औरतों को निकाब मना है, ठीक है ना, एहराम की हालत में, तो वो किस तरह अपने चेहरे को छुपाएगी? जी शेख, आप जी शेख, उम्रा में खवातीन के लिए नकाब मना है, तो वो अपना चेहरा किस तरीके से छुपाएगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वला तंतकिबुल मरआ वला तलबस अल कुफ़ाज़ैन। एहराम वाली औरत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो नकाब ना पहने और वो दस्ताने ना पहने। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को एक खास लिबास पहनने से मना किया है, चेहरा खोलने के लिए नहीं कहा है। नकाब ना पहने इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि वो चेहरा खोले, क्योंकि नकाब एक मखसूस लिबास है। जिस तरह से मर्दों को मखसूस लिबास से रोका गया है, उसी तरह से औरत को भी मखसूस लिबास से रोका गया है। तो अपने चेहरे को वो नकाब से नहीं ढकेगी। नकाब ऐसा पर्दा होता है कि वो सर पे रख लिया जाता है, उसमें दोनों आंख के लिए जगह बनी होती है, वो मखसूस किस्म का एक पर्दा है। तो उस मखसूस लिबास को पहनने से औरत को मना किया गया है। इस हदीस से बहुत सारे लोग गलती से यह समझ लेते हैं कि औरत को चेहरा ढकने से मना किया गया है। औरत को चेहरा ढकने से नहीं मना किया गया है, औरत को नकाब से चेहरा ढकने से मना किया गया है। इसी तरह से औरत को हाथ ढकने से नहीं मना किया गया है, हाथ को दस्ताने से ढकने से मना किया गया है। अब उसको आप ऐसे समझें जैसे मर्द को कहा गया कि मर्द शलवार ना पहने, तो क्या कहीं पर इसका मतलब यह होता है कि मर्द बगैर कपड़े के रहे? हरगिज नहीं। मर्द को कहा गया मर्द कमीज ना पहने, तो क्या मर्द जो है ऊपर का अपना जिस्म का हिस्सा खुला रखे? क्या यह मतलब होगा? नहीं, यह मतलब नहीं होगा। तो इसी तरह से औरत को कहा गया औरत नकाब ना पहने, इसका यह मतलब नहीं कि औरत चेहरा ना ढके। तो औरत नकाब के अलावा जिस तरीके से भी चाहे अपने चेहरे को ढक सकती है। अब उसका कोई भी तरीका इख्तियार करे, कोई चादर जो है ओढ़ ले। अभी जैसे जो नकाब के साथ जो दुपट्टा औरतें इस्तेमाल करती हैं, वो बारीक कपड़ा होता है, उसको अगर वो सर के ऊपर डाल ले
تو आसानी के साथ वो आर पार देख सकती है। तो बहरहाल अपना चेहरा ढकेगी। अब कैसे ढकेगी, उसको जो तरीका मुनासिब लगे अपने लिए उस तरीके से ढके, बस नकाब से ना ढके। नकाब, और आप वाज़े रहे कि नकाब वो पर्दा है जो बाकायदा जो है सर के नाप का होता है, उसमें आंख के लिए जगह बनी होती है, उसको नकाब कहा जाता है। जी शेख, जज़ाकल्लाह खैरा। एक और क्वेश्चन कर सकते हैं शेख? सर आज एक ही क्वेश्चन हम लोग लेते हैं क्योंकि आज का ओपनिंग कमेंट होता है, तो एक ही सवाल हम लोग लेते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह खैरा शेख। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अगले गेस्ट है सिस्टर उम्मे सुमैया, आप अपना सवाल करें। जी सिस्टर उम्मे सुमैया, मैंने आपको ऐड किया, ठीक है। इसके बाद अगले गेस्ट है उम्मे सुमैया, उमेमा सुमैया, सॉरी उमेमा सुमैया, मैंने आपको ऐड किया है, ठीक है। हनान को मैं ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मेरा ये सवाल था कि जैसे कि हम कॉलेज स्कूल वगैरह में हम क्या नाम है स्कूल जाते हैं और वहाँ से हम लेट वापस आते हैं, तो जो हमारी जो ज़ोहर की नमाज है वो कज़ा रह जाती है, और जब हम घर पहुँचते हैं अमूमन जो असर का जो वक्त होता है नमाज का वो 4:30 या 5 बजे तक हम पढ़ते हैं, तो क्या हम स्कूल से लेट आते हैं 3-1 बजे, तो क्या हम उसी वक्त फौरन पढ़ेंगे या फिर उसको जमा करके पढ़ेंगे असर के साथ? जज़ाकल्लाह। सवाल समझ पाए? जी शेख, थोड़ा सा रिपीट आप कर दें, अटक रही थी आवाज इनकी। हाँ अटक ज्यादा रही थी। वो शायद ये कह रहे हैं शेख कि असर की जोहर की नमाज जो है वो असर के वक्त में जोहर और असर एक साथ पढ़ते हैं वो स्कूल की वजह से थोड़ा, तो वो देखिए देखिए भाई, हनान भाई, ठीक है शेख। देखिए शेख, अगर वहां पर कॉलेज में नमाज पढ़ने की गुंजाइश हो तब तो हर नमाज को उसके टाइम पर पढ़ना वाजिब है। अगर जैसे उन्हें इतना वक्त मिल जाए, ऐसी जगह मिल जाए जहां वो नमाज पढ़ लें, तब तो वो टाइम से पढ़ें। और अगर जाहिर है कॉलेज का जो टाइमिंग है आपके हिसाब से नहीं होगी, हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, खासतौर से जो असरी उलूम का है, कि जहां पर नमाज के लिए छुट्टी दी जाती हो, तो गोया कि ये चीज नामुमकिन है आपके लिए कि कोई आप ऐसा कॉलेज तलाश करें जहां पर आपको नमाज के लिए छुट्टी दी जाए, तो ये आपके अख्तियार में नहीं है। तो अगर जो है आपको छुट्टी नहीं मिल पा रही है और आपके सामने सिर्फ ये रास्ता है कि या तो आप कॉलेज छोड़ दो, अगर आप कॉलेज छोड़ दोगे तो आपकी तालीम रुक जाएगी, तो ऐसी सूरत में उलमा ने ये इजाजत दी है कि आप 2 नमाजों को इकट्ठा कर सकते हो। अगर आप जो है जब कॉलेज से वापस आओ तो असर के टाइम असर को और जोहर को असर के साथ जमा ताखिर करके आप पढ़ लो, लेकिन जब आप घर पहुंचते हो अगर जोहर का जरा सा अगर वक्त बचा हुआ है तो आप फौरन पढ़ो, या जैसे आप कॉलेज से निकले आप रास्ते में जल्दी से किसी मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ो, घर जाने का इंतजार ना करो। तो बहरहाल आप कोशिश करो कि वक्त पर पढ़ो। अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है तो जमा बैन सलातैन जायज है, क्योंकि जमा बैन सलातैन का असल सबब है मशक्कत, और यहां पर मशक्कत मौजूद है, क्योंकि या तो आप कॉलेज छोड़ दो, तालीम छोड़ दो, तो ये तो जो है इसमें बहुत बड़ी मशक्कत है। जी तो ये बता दें जब नमाज़ें जमा कैसे करें, पहले जोहर पढ़ें या फिर पहले असर? नहीं, पहले जोहर पढ़ेंगे फिर असर पढ़ेंगे। ठीक है, बारकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गेस्ट को मैं ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है उम्मे मरियम, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल। जी सिस्टर उम्मे मरियम, आप म्यूट है सिस्टर, म्यूट करके अपना सवाल करें। जी सिस्टर उम्मे मरियम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शेख, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अभी आ रही है।
جی معذرت چاہتی ہوں، میں کافی دنوں سے ٹرائی کر رہی ہوں، اس لیے پلیز مجھے 2 سوال کرنے کی اجازت دیجیے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسے کچھ سرکاری یوجنا ہوتی ہیں جن کے اندر سے صرف ہمیں پیمنٹ بھرنا نہیں ہوتا، صرف وہاں سے ہمیں کچھ پیمنٹ دیا جاتا ہے اگر آپ کے گھر بیٹی ہوتی ہے تو کیا اس طریقے کی جو یوجنا ہوتی ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ حالانکہ ان کا جو نام ہوتا ہے وہ شرکیہ ہوتا ہے، تو آپ کیا رائے دیں گے اس پر؟ جی شیخ میں سوال نہیں سمجھ سکا ان کا۔ سوال سسٹر کا یہ ہے شیخ کہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت ساری اسکیمز ہوتی ہے، یوجنائیں ہوتی ہے جس میں ہمیں کچھ نہیں پے کرنا ہوتا ہے بلکہ گورنمنٹ ہمیں پے کرتی ہے، جیسے بیٹی پیدا ہونے پر گورنمنٹ کچھ رقم دے دے، تو اس طرح سے جو اسکیمیں ہوتی ہیں یا علاج کے لیے کچھ دے دے، تو جس میں ہمیں کچھ بھرنا نہیں ہے، تو کیا ایسی اسکیم سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ بالکل اٹھایا جاتا ہے، نام پر یا شرکیہ نام پر رکھا گیا ہو، کوئی حرج نہیں ہے، وہ اسکیم سے فائدہ اٹھانا بالکل جائز ہے، بلکہ اگر حکومت آپ کو رقم دے رہی ہے تو وہ آپ کا حق ہے، آپ اس ملک کے شہری ہیں، وہ آپ کا حق ہے اور اس سے بالکل آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حرج کی بات اس وقت ہو تو اسکیموں میں عام طور سے گورنمنٹ فری میں اپنے شہریوں کو جو ہے مدد کے طور پر بہت سارے الگ الگ ناموں سے یا الگ الگ مقاصد کے تحت پیسے دیتی ہے، تو اس سے آپ بالکل فائدہ اٹھائیے۔ جی سسٹر، جزاک اللہ۔ ایک اور سوال یہ تھا کہ جیسے کسی شخص سے نکاح کا ارادہ ہے، تو جس سے ان سے نکاح کی بات چل رہی ہے، تو ہم ان کے بچوں کو تحفہ بھیجا سکتے ہیں کسی سے، تاکہ ہم ان کے بچوں کو اپنانا چاہتے ہیں، مطلب کسی کے ذریعے سے اگر، تو یہ کس طریقے کا معاملہ ہے؟ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ جی شیخ سوال ریپیٹ کریں پلیز۔ سوال سسٹر کا یہ ہے شیخ کہ ان کا کسی شخص سے نکاح ہونے والا ہے، نکاح طے پایا ہے اور وہ پہلے سے صاحب اولاد ہے، تو سسٹر یہ چاہ رہی ہے کہ ان کے بچوں کو انوثیت کے لیے وہ کسی کے ذریعے سے تحفے بھیجائے، تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ نکاح سے پہلے ان کے بچوں کے لیے میرا تحفہ بھیجانا یہ جائز ہے، ان کو بھیجنا تحفہ؟ بالکل جائز ہے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ دیکھیے ان سے ایک تو آپ کا رشتہ مسلمان کا رشتہ ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تحفہ ہدیہ دے سکتا ہے، تو اگر آپ کا رشتہ نہ بھی ہو رہا ہوتا، اور آپ کا رشتہ نہ بھی ہو رہا ہوتا تب بھی آپ کے لیے کسی کو تحفہ بھیجوانا جائز ہے، کسی کے بچوں کو۔ دوسری بات یہ کہ جو آپ مقصد بتا رہی ہیں وہ بہت نیک مقصد ہے، بہت اچھا مقصد ہے کہ ان کے جو بچے ہیں ان سے انسیت ہو جائے، آپ اس مقصد سے ان کو تحفے بھیجوا رہی ہیں، تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، بلکہ یہ بہت اچھی بات ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ مطلب اس میں کچھ ایسا تو نہیں رہے گا کہ مطلب ہاں یہ جو ہے وہ نکاح سے پہلے جو ہے وہ تعلقات کا معاملہ ہو کہ جسے جو جائز نہیں ہے؟ تو آپ نے تعلقات کی بات تو نہیں کیا نا، تحفہ بھیجوانے کی بات کیا ہے، تو تحفہ بھیجوانا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے۔ جی واضح ہے سسٹر آپ کے لیے جواب؟ آپ میوٹ ہو گئے۔ جی شیخ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک، بہت بہت شکریہ۔ اگلے گیسٹ ہے محمد نعیم عالم، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، تو میں جب تکبیر اولیٰ ہوتے رہتا ہے تو اس وقت تو صحیح ہے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا تو سورہ فاتحہ پڑھ لوں گا، لیکن اگر کبھی کبھی ہوتا کہ میں لیٹ سے پہنچا، سورہ فاتحہ ختم ہو کر کے کوئی قرات اگر امام صاحب پڑھ رہے ہیں تو اس وقت کیا میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہوں یا ثنا پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھ سکتا ہوں کیا؟ پڑھ سکتے نہیں ہیں بھائی، بلکہ پڑھنا واجب ہے۔ امام مان لیجئے جب آپ پہنچے تو کسی اور سورت کی تلاوت کر رہا ہے نماز میں، وہ آگے بڑھ چکا ہے، فاتحہ مکمل کر چکا ہے، اب جب آپ نماز میں داخل ہوں گے تو آپ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی آپ کی۔ لیکن ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نماز پڑھا رہے تھے، سلام پھیرنے کے بعد بولے کہ کسی نے جو ہے مطلب امام کے پیچھے کیا کسی نے جو ہے مطلب کلام پاک کو پڑھا ہے،
साथ साथ ये भी एक हदीस के बारे सुनने में आया था। जी बिल्कुल सही सुनने में आया है आपके, वो हदीस के अल्फाज हैं माली उनाज़िउल कुरान। कोई पीछे पढ़ रहा था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या कौन पढ़ रहा था, तो एक सहाबी ने बताया कि मैं पढ़ रहा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हदीस के अंदर है कि आपने कहा, आपकी आवाज कट गई, आपकी आवाज कट गई। मेरे भाई उसी हदीस के अंदर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से कहा कि सूरह फातिहा के अलावा कुछ मत पढ़ना, यानी सूरह फातिहा पढ़ना और कुछ मत पढ़ना। ठीक है भाई जी, क्लियर है? जी 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 क्लियर है। और एक सवाल कर सकता हूँ उससे? नहीं भाई, सैटरडे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गेस्ट है अबू इब्तिसाम, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व बरकातहू। एक सवाल है शेख, अकीका के मुताल्लिक कि अकीका लोगों के अंदर फैला हुआ है कि ये बात चली हुई है कि अकीका जो है ना 7वें दिन के बाद भी कर सकते हैं, और एक हदीस जो पेश करते हैं तो उसने उस हदीस को बहुत सारे उलमाए किराम ने ज़ईफ कहा है, जिस हदीस को बयान किया है लोगों ने कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अकीका खुद किया था। जी वो हदीस तो ज़ईफ है, बिल्कुल वो हदीस ज़ईफ है। तो बाद में जो अकीका करते हैं इस तरह के, क्या वो सही है 7वें दिन के बाद? जी अब आप म्यूट कर लीजिए। मैंने कर दिया है जी। देखिए अकीके का जो मुस्तहब वक्त है वो 7वां दिन है। तो असल तो यही है कि जिस आदमी के पास 7वें दिन अकीका मुयस्सर हो वो 7वें दिन ही करे, तभी उसे वो 7वें दिन वाला अजर मिलेगा। देखिए एक है अकीका, अकीका भी सुन्नत आवाज तो ये दोनों जी शेख अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। देखिए मेरे भाई दो चीजें हैं, दो मसले हैं। एक मसला है अकीका और एक दूसरा मसला है अकीके का वक्त। तो अकीका करना सुन्नत मुअक्कदा है और जो अकीके का वक्त है वो है 7वां दिन, दोनों अलग अलग मसले हैं। तो अकीका अगर किसी के पास 7वें दिन मुयस्सर है, उसके बाद भी वो 7वें दिन नहीं करता है, तो गोया कि वो वक्त वाली जो सुन्नत है वो मिस कर दिया, उस वक्त वाली सुन्नत का उसे अजर नहीं मिलेगा जी। और अगर किसी के पास 7वें दिन अकीका मुयस्सर नहीं है, उज्र की बुनियाद पर उसने मौखर किया, डिले किया, और जब इस्तिताअत हुई, जब मुयस्सर हुआ तो तब किया, तो उसे 7वें दिन का जो अजर। आपकी आवाज कट रही है, अभी आ रही है। बहरहाल भाई के जवाब में खुलासा यह है कि 7वें दिन अगर मुयस्सर है तो 7वें दिन आप कीजिए। अगर बगैर उज्र के डिले कर रहे हैं तो वक्त वाली जो सुन्नत है वो सुन्नत आपसे छूट जा रही है, लेकिन आपका अकीका हो जाएगा जी। इस सिलसिले में आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का एक असर भी है जिसमें 14वें दिन का जिक्र है, 21वें दिन का जिक्र है। तो अगर अकीका आपका 7वें दिन छूट जा रहा है तो आप बाद में भी कर दीजिए, क्योंकि अकीका को रहन कहा गया है। तो रहन जो आपके गले में आपके जिम्मे है उसको कभी भी आपको अदा करना है। तो अगर 7वां दिन मिस हो गया है तो जब मुयस्सर हो तब कर दीजिए। वाज़ेह जी भाई। इब्तिसाम भाई म्यूट है आप जी, फरमाए। जवाब मिल गया आपको? जवाब तो मिला शेख, लेकिन बाज़ उलमा कराम तो कहते हैं कि सही नहीं है, बाद में अदा करना जो सुन्नत से साबित है उसी दिन करना चाहिए। ये इख्तिलाफी मसला है जी, इसलिए बाज़ उलमा ने कहा है कि नहीं कर सकते, लेकिन अदिल्ला की रोशनी में जी शेख दूसरा सवाल लीजिए शेख। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम इब्तिसाम भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले गेस्ट है सैयद भाई, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। शेख, हमारे घर में चोरी की बिजली है, तो इससे हमारा वजू, गुस्ल और खाना पीना, क्या ये सब हराम हो जाएगा? वो जो चोरी है, वो चोरी हराम है, उसका गुनाह मिलेगा जो भी चोरी कर रहा है उसको। वजू आपका दुरुस्त होगा। जी सैयद भाई, वजू आपका दुरुस्त होगा। और शेख खाना पीना? खाना पीना भी आपका दुरुस्त है। वो जो चोरी कर रहे हैं वो हराम है। ये इससे पहले भी पूछ चुके भाई आप, एक ही सवाल। हाँ, इससे जी पूछ चुके हैं, मुझे भी याद आ रहा है। तो शेख वो उस वक्त में मैंने बराबर कनेक्शन टूट गया था शेख। मेरे भाई सैयद साहब, ये नौबत इस सवाल की आए ही क्यों? आप चोरी करें क्यों भाई? आपको पता है कि चोरी हराम है, उस चोरी के दरवाजे को बंद कर दीजिए। ये सवाल क्यों पूछने की जरूरत आएगी आपको? शेख, मेरे हाथ में होता तो मैं बंद भी कर देता, घर में सुनते ही नहीं मेरी। आप शिकायत कर दीजिए, जो बिजली का डिपार्टमेंट है वहां शिकायत कर दीजिए। आप शिकायत कर दीजिए। जी 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 देंगे सब, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अगले गेस्ट है मोहम्मद अनवर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी अनवर साहब, मोहम्मद अनवर। जी अनवर साहब, आप अपना सवाल करें, करना चाहते हैं आप सवाल? ठीक है, महक, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। जी मैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम व बरकातहू। जी शेख साहब, मेरा ये सवाल था कि जब अल्लाह ताला से हम कोई दुआ करते हैं, फिर उसके बाद आपकी आवाज कट गई सिस्सा महक। सिस्सा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सिस्सा महक, आपको हमारी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें, नहीं आ रही है, माजरत, आपकी आवाज नहीं आ रही है, इस वजह से मैं आपको यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ। इसके बाद अगले गेस्ट है उमैमा सुमैया, मैं आपको दोबारा ऐड कर रहा हूँ, आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकती हैं। जी सिस्सा उमैमा सुमैया। ठीक है सिस्सा अहमदुल्लाह, आप अपना सवाल करें। जी शेख, सवाल ये है कि दुआ उल इबादा क्या होती है? आप एक्सप्लेन करिए जरा। क्या चीज? दुआ उल इबादा। दुआ की दो किस्में हैं, एक है दुआउल मसअला और एक है दुआउल इबादा। दुआउल मसअला का मतलब जब आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से कोई सवाल करती हैं, जैसे आप सवाल करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे जन्नत नसीब फरमा, अल्लाह रब्बुल सवाल कर। अभी आ रही है शेख? तो वो दुआ जिसके अंदर आप कोई सवाल कर रही होती है अल्लाह ताला से कि मुझे फला चीज अता फरमा, इसको दुआउल मसअला कहते हैं। और दुआउल इबादा का मतलब ये है कि उसमें आप डायरेक्ट कोई चीज मांग नहीं रही हैं, आप जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर रही हैं, कोई चीज मांग नहीं रही हैं, तो वो भी दुआ है। इसीलिए एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अद्दुआ हुवल इबादा, कि दुआ ही इबादत है। तो आप जो इबादत भी करती हैं वो दुआ है। अगर दुआ के अंदर कोई चीज आप मुतालबा कर रही हैं, सवाल कर रही हैं, तो दुआउल मसअला है। सवाल नहीं कर रही हैं तो दुआउल इबादा है। एक मिसाल देंगे क्या दुआउल इबादा की? जी बिल्कुल। जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्या दुआ किया जब वो मछली के पेट में थे? उन्होंने कहा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से छुटकारा चाहिए था, लेकिन क्या इसके
अंदर इस आयत के अंदर उन्होंने कहीं पर भी ऐसा कहा कि अल्लाह ताला मुझे मछली के पेट से निकाल दे? नहीं, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान की, अल्लाह ताला की जो है उलूहियत का इकरार किया और अपने गुनाह का एतराफ किया, और इसके वास्ते से उन्होंने अपना जो उनको मांगना था वो मांगा। उन्होंने सवाल का उन्होंने जिक्र नहीं किया। इसको आवाज कट गई शेख। इसको दुआ उल इबादा कहते हैं। जी, इसे दुआ उल इबादा कहते हैं। जी सिस्टर अहमदुल्लाह। जी जी वाज़ेह है। जज़ाकुल्लाह खैर। बारकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारा हो गया है शेख, जज़ाकल्लाह खैर हमें वक्त देने के लिए। हम यहीं पर स्ट्रीम के अख्तिताम का ऐलान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, ये हफ्ता आपने दिया। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी शेख। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते के लिए एक छोटा सा ऐलान है शेख कि अभी चूंकि रमजान बिल्कुल सामने है हमारे, तो अगले हफ्ते इंशाअल्लाह रमजान से मुतालिक कुछ मसाइल पर गुफ्तगू होगी इब्तदाई तौर से, जिन्हें रमजान से पहले जानना जरूरी है। तो इंशाअल्लाह मौजू का इख्तियार हम करेंगे, लेकिन जो भी गुफ्तगू होगी उसका ताल्लुक रमजान से होगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद मैं अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रगुजार हूँ, और जिन भाई बहनों के सवाल नहीं हो पाए उनसे माज़रत खा हूँ। इंशाअल्लाह आप अगली स्ट्रीम में आइएगा सैटरडे, इंशाअल्लाह हम आपके सवाल ले लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते सैटरडे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।